हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अर्थशास्त्र की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाओगे। फिर कक्षा, जिस कक्षा को आपको पढ़ाना है। दिनांक, विषय है अर्थशास्त्र और प्रकरण है उपभोक्ता परिचय व कारण, और समयावधि है 40 मिनट। अब देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को उपभोक्ता परिचय व उसके कारणों से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थी उपभोक्ता का परिचय व कारणों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उपभोक्ता का परिचय व कारणों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य देखते हैं, अवबोध, विद्यार्थियों को उपभोक्ता के कारणों का अवबोध करवाना। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थी उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी उपभोक्ता के कारणों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों में उपभोक्ता के अधिकारों की उपयोगिता की योग्यता का विकास करवाना। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थी उपभोक्ता की शिकायत संबंधी अधिकारों का उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी उपभोक्ता के कारणों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर है कौशल, विद्यार्थियों में उपभोक्ता के परिचय व कारणों के प्रति व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी उपभोक्ता के अधिकारों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। फिर दूसरा है, विद्यार्थी उपभोक्ता संबंधी शिकायतों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर है पांचवा, शिक्षण उद्देश्य अभिरुचि, विद्यार्थियों में उपभोक्ता की शिकायतों व कारणों के प्रति रुचि विकसित करवाना। इसका पहला पॉइंट है, विद्यार्थी उपभोक्ता के परिचय तथा कारणों के अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी उपभोक्ता के अधिकारों संबंधी गतिविधियों पर आपस में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। छठा है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में उपभोक्ता संबंधी अधिकारों के प्रति सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थी उपभोक्ता के परिचय व कारणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी उपभोक्ता संबंधी शिकायतों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, झाड़न, शामपट, लपेट फलक, चार्ट, मोड़क इत्यादि। फिर देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी उपभोक्ता के परिचय व कारणों संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हमें बना लेना है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अब इसमें पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापिका क्रिया में, वह स्थान जहां माल खरीदा बेचा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे बाजार कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रस्तावना में जिगजैग वाले प्रश्न बनते हैं, यानी जो फर्स्ट प्रश्न है उसके उत्तर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न है, हम बाजार से वस्तुएं किसके बदले में खरीदते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे रुपए पैसे के बदले में। तीसरा प्रश्न है, रुपए पैसे के बदले में हमें सामान कैसा मिलना चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे शुद्ध व पूरा। चौथा प्रश्न है, सामान शुद्ध व पूरा मिलने पर उपभोक्ता को क्या कहते हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण। पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता का परिचय तथा कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, आज हम उपभोक्ता का परिचय व उसके कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है उपभोक्ता का परिचय, उपभोक्ता के शोषणों के कारण। तीसरा, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है उपभोक्ता का परिचय।
अब छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यालय का। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए इस प्रकार से हम स्कूल का चित्र लगा देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है आप विद्यालय किससे जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे टैक्सी, साइकिल इत्यादि। तीसरा प्रश्न टैक्सी का किराया कौन देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति। चौथा प्रश्न विद्यार्थी एवं अन्य व्यक्ति कौन होते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपभोक्ता होते हैं। पांचवा प्रश्न उपभोक्ता के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा मानव विकास के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती धातुएं जैसे सोना चांदी की मुद्राओं का चलन हुआ। भारतीय इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करे, उपभोग करता अर्थात लाभ देता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे जब किसी व्यक्ति वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करते हैं या उपभोग करते हैं तो वह उपभोक्ता कहलाता है। अब आगे देख लीजिए इसी प्रकार का फॉर्मेट हम फिर से बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा उपभोक्ता शोषण के कारण। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न लिखेंगे रुपए देकर सामान लेने पर हमें किस प्रकार का सामान मिलना चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे शुद्ध एवं पूरा। दूसरा प्रश्न है सामान शुद्ध व पूरा न मिलने पर उपभोक्ता का क्या होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे शोषण। तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता शोषण के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण पहला है वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। दूसरा है वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना। तीसरा है वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव। चौथा है वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। आप देखते हैं श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार ये हम ब्लैक शीट पर लिखेंगे। क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ सुविधा प्राप्त नहीं होती है तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है उपभोक्ता शोषण के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न लेंगे तेल, चीनी आदि वस्तुएं व्यक्ति कहाँ से खरीदता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे बाजार या दुकान से। दूसरा प्रश्न है बाजार व दुकानदार व्यक्ति को मात्रा या तौल में कमी करता है तो क्या होगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपभोक्ता का शोषण। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए ऐसे ही फॉर्मेट हम आगे भी बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। फिर इसका तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता का शोषण के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें छात्र क्रिया में लिखेंगे हम निरुत्तर। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली बड़ी कंपनियां करने लगती है। शोषण के प्रकार में जैसे पहला आ जाएगा तौल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी। दूसरा है बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना।
तीसरा है अशुद्धता या मिलावट का होना। चौथा है निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल करना। और पांचवा है वस्तु की अपेक्षित क्षमता या गुणवत्ता में कमी करना। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शाम पट्टसार। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जा रहा है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही या गलत चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता को वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है, 2 या 3। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण का सबसे बड़ा कारण माना गया है अशिक्षित होना या शिक्षित होना। अब अगला है, निम्न प्रश्नों में सही या गलत उत्तर का चुनाव कीजिए। चौथा प्रश्न, उपभोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति है, सत्य या असत्य। फिर अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में गठित किया गया, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न, उपभोक्ता किसे कहते हैं? और सातवां प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के कारणों को बताइए। अब देखते हैं गृह कार्य। उपभोक्ता शोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए, ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र का एक टॉपिक, एक लेसन। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम अर्थशास्त्र के और भी लेसन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगी हो तो आप इसे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।